नमस्कार, मैं पूजा यादव और आप देख रहे हैं देश दर्शन। स्कूल में हम सबने शायद एक टॉपिक पढ़ा था और समझा था, ये लिखा था, मान लीजिए टॉपिक था दहेज एक कुप्रथा। यानी कि बालकपन की उम्र से या फिर काफी कम उम्र से ही हमें ये समझाया गया कि ये कुप्रथा है जो कि समाज के लिए अच्छी नहीं है, जो कि समाज में सिर्फ बुरा ही लाती है। पर फिर आखिर क्यों इतनी सदियां बीत जाने के बाद, इतना समय बीत जाने के बाद वो चीज जो ना कि किसी शास्त्र में है, जो ना कोई धर्म सिखाता है, वो कुप्रथा समाज में इतनी मजबूत जड़ों के साथ आज भी क्यों है? और इसके मामले आज भी खबरों में आ रहे हैं। और वैसी ही एक खबर अब आई है। पटना में सिर्फ 22 साल की लड़की को दहेज के लोभ में ससुराल वालों ने उस नवविवाहिता की हत्या के बाद उसके शव को बालू घाट में दफन कर दिया था। पुलिस ने बुधवार को नवविवाहिता का शव बालू घाट से बरामद किया है। घटना के बाद से मृतक के पति, सास और ससुर घर से फरार है। पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है और उसकी जांच जारी है। ये पूरा हत्याकांड सिर्फ 10 लाख रुपए नगद और 1 कट्टा जमीन के दहेज के लिए किया गया है और इन सब के लिए ही उस 22 साल की लड़की की जान ले ली गई। बिहार के श्री रामपुर निवासी रमेश राय की बेटी सोनी कुमारी का विवाह 2 वर्ष पहले हुआ था। भीटा गांव के ही धीरज कुमार के साथ ये शादी हुई थी। परिवार वाले लोगों ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही ससुराल वालों के द्वारा सोनी कुमारी के साथ मारपीट की जाती थी। सोनी कुमारी की मां ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सोनी के पति धीरज कुमार, उनके सास ससुर शादी के बाद से ही 10 लाख रुपए नगद और 1 कट्टा जमीन की मांग कर रहे थे। हालांकि बताया जा रहा है कि ये मामला पंचायत में भी गया, पर पंचायत से भी बात नहीं बनी। असल में पैसा और जमीन, ये दोनों चीजें नहीं देने के कारण सोनी कुमारी को ससुराल वाले अक्सर प्रताड़ित करते थे और इस बीच कई दिनों तक उसे भूखे प्यासे रखकर उसके साथ मारपीट करते थे। कई बार सोनी कुमारी ने इसकी शिकायत अपने परिवार के लोगों से की। शिकायत मिलने के बाद परिवार वालों ने ससुराल वालों को इस मामले को लेकर कई बार पंचायत भी हुई। इस बीच मंगलवार को सोनी के परिजनों को जानकारी मिली कि सोनी की हत्या के बाद उसके शव को बालू घाट में छुपा दिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों को ढूंढ रही है और पुलिस की जांच जारी है। पुलिस घटना के बाद से ही सोनी के परिजनों ने भीटा थाने में सोनी कुमारी की हत्या का मामला दर्ज कराया था। सूचना मिलने के बाद ही पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू करते हुए बुधवार को सोनी कुमारी का शव बालू घाट से बरामद कर लिया। घटना के संबंध में दानापुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा है कि जेसीबी मशीन से मृतका का शव को बालू में दफन कर दिया गया था। जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और अब आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। खैर, देखा जाए तो ये कोई नया मामला है नहीं, बस तरीके बदल गए। पहले जहां अक्सर चूल्हे में हाथ जल जाता था, पर समझ ये नहीं आता था कि वो नवविवाहिता का ही हाथ क्यों जला। फिर देश में सिलेंडर फटने लग गए, पर समझ ये नहीं आया कि जब वो सिलेंडर फटते थे तो सिर्फ वो लड़की जिसने दहेज दिया था वो क्यों घर में मौजूद होती थी, बाकी कोई और नहीं। और अब बालू घाट जैसे जगहों पर शव को दफना दिया जाता है। फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच जारी है और इस मामले से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए देश दर्शन। तब तक के लिए धन्यवाद।